नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर रार बढ़ती जा रही है कि इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर कि इसका कमान किसके हाथ में। कांग्रेस और टीएमसी दोनों आमने सामने। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को मिल रही है करारी हार से ममता बनर्जी को मौका मिल गया। विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी ने खुद इच्छा जाहिर कर दी और वह अलग अलग लोगों और दलों की ओर से ममता बनर्जी के लिए बैटिंग भी होने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के नाम पर अपनी हामी भर दी। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, बीजेपी संग सीधी लड़ाई में कांग्रेस की हार से अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। यही सवाल है कि ममता एक्स फैक्टर साबित हो रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर किसकी सीवी कितनी मजबूत है, कौन कितना पावरफुल। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त बैटिंग हो रही है। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान दी जाए और इसकी कवायद बहुत तेज हो गई है। टीएमसी वाले तो ममता बनर्जी की सीवी दिखा रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी 7 बार एमपी, 4 दफा केंद्रीय मंत्री, 3 बार की सीएम है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लीड करने के लिए उनकी दावेदारी राहुल गांधी से अधिक मजबूत है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का कहना है कि ममता बनर्जी 7 बार सांसद रह चुकी है, 4 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कगार पर है। तो उन उपलब्धियों के साथ उन्हें अपना बायोडाटा बताने की जरूरत नहीं। सुशासन का उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। बीजेपी को चुनावी तौर पर पूरी तरह से हराया और इसके चलते देश भर के कई नेता ने उन्हें एक बड़ी भूमिका में देखा है। साथ ही सबको साथ लेकर चलने की भी क्षमता सराहनीय है उनके लिए। लालू प्रसाद यादव और शरद पवार भी ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, अपनी हरी झंडी दिखा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव भी कह चुके हैं और जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को इंडिया गठबंधन के प्रमुख बनाने के रूप में समर्थन दिया। लालू प्रसाद यादव के अलावा वाईएसआई जो है कांग्रेस पार्टी की ममता बनर्जी को अपना दिलचस्पी दिखा रही है बनाने के लिए, लेकिन वाईएसआई कांग्रेस जो है वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लालू यादव के अलावा शरद पवार भी अपना समर्थन ममता बनर्जी के लिए दिखा चुके हैं। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राम गोपाल यादव भी ममता बनर्जी के पक्ष में बिगुल बजा चुके हैं। खुद उद्धव की सेना भी अब इस पर विचार करने को तैयार है कि क्या कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी के नेता को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जा सकता है। अभी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब एक नजर डालते हैं कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के सियासी करियर पर। ममता बनर्जी की पहले बात करते हैं। ममता बनर्जी कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और वह पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी, अभी भी हैं। पिछले 3 बार वह सीएम रह चुके हैं, टीएमसी के चीफ भी हैं। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। वह केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी 2 बार रेल मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ कोल, मानव संसाधन मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। कुल मिलाकर वह 4 बार केंद्रीय मंत्री। ममता बनर्जी 2011 से लगातार विधायक हैं। ममता बनर्जी 7 बार के सांसद रह चुके हैं और अभी 70 साल के हैं। राहुल गांधी के करियर पर अगर देखें तो रायबरेली से सांसद हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों से चुनाव जीते, मगर उन्होंने रायबरेली को अपना संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी सांसद है। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी ने 2004 में एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए। 2009-2014 में वह अमेठी से चुनाव जीते। 19 में अमेठी सीट से स्मृति ईरानी से हार गए। हालांकि 2019 में वह वायनाड से सांसद बने। 2024 के चुनाव में उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा और सांसद भी बन गए। वह एक बार भी केंद्रीय मंत्री नहीं रह चुके। ममता बनर्जी की इच्छा का मतलब भी समझिए कि क्यों वो ऐसा इच्छा जता रही है। इच्छा इसलिए क्योंकि
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हाल ही में इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जताई और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। इसके बयान के बाद इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई। राजद से लेकर सपा समेत कई विपक्षी दल ममता बनर्जी के समर्थन में उतर गए। लालू यादव ने कहा कि ममता को एक बार मौका मिलना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि ममता बनर्जी के भीतर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की क्षमता है। ऐसे में ममता बनर्जी के पक्ष में आवाज आवाज भी बुलंद होती जा रही है। राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसे में अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी में से किसका बायोडेटा पर विपक्षी खेमे को ज्यादा पसंद होता है और कौन इन दोनों के बायोडेटा पर आगे ज्यादा बढ़ाते हैं, मुहर लगाते हैं। हालांकि अगर इस पर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।